पहलवानों के लिए ये प्रदर्शन कर रही थी, उस दौरान ये चोटिल हो गई और कितनी ज़्यादा चोटिल हुई ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ज़रा आप देख सकेंगे कि कितना ज़्यादा ये फ्रैक्चर जो हुआ है, जो पट्टी लगाई गई है वो कितनी बड़ी तादाद में लगाई गई है। तो आप यहाँ आई हैं, कल पैर आपका जो है वो जख्मी हो चुका है, फिर भी आज आप यहाँ आई हैं, आपकी हिम्मत नहीं टूट रही है? नहीं, जब देखा जाता है कि हमारे जो रेसलर्स हैं वो भारत के लिए इतने पदक जीत के लाते हैं, अपनी मेहनत से लाते हैं, और उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ इतना करा जा रहा है, इनको इतना पीड़ित करा जा रहा है, और जब ये अपने पीड़ित होने के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको और दबाया जा रहा है, उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, तो मैं इतनी सी चोट बर्दाश्त कर सकती हूँ। DU की ही छात्रा हैं? हाँ जी, मैं DU की। आपके माता पिता ने मना नहीं किया कि मत जाइए, आपको चोट हो और भी आ सकती है? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, और उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बस इतना आश्वासन दिया कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, कब तक आखिर साथ रहेंगी? आखिर शरीर भी तो सही होना चाहिए। हम ये देखें, जब तक हमें न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ लड़ रहे हैं। हम इतनी चोटिल होने के बावजूद, दिल्ली पुलिस की इतनी बर्बरता के बावजूद भी हम लड़ रहे हैं उनके लिए, उनके साथ के लिए। क्या वजह है कि कल रात में बेटियों को रुलाया जाता है, पुलिस द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन जो आरोपी है बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर पॉस्को के तहत एक्ट दर्ज है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही? ये हमारी सरकार और हमारे दिल्ली पुलिस है, उनकी जो हकीकत है उसको बयां करता है कि एक आदमी जो आपकी बेटियों के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उसका साथ दे रहे हो, आप रेपिस्ट का साथ दे रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आप एक नारा देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका पालन तो करो ना। आपकी बेटियां बच पा रही है, ना आपकी बेटियां पढ़ पा रही है, और जो पढ़ के आगे बढ़ रही है, जो विरोध प्रदर्शन कर रही है अपने हक के खिलाफ, आप उनको दबाते हो, आप उनके पैरों को तोड़ते हो, आप उनको मोलेस्ट करते हो। कल लाइव कैमरे पर यहाँ देश की जो पहलवान हैं, देश की जो बेटी हैं, वो रोई हैं। तमाम लोगों ने ये भी बोला, बजरंग पुनिया ने भी ये बोला कि जो देश के मेडल हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्हें मेडल मिला है, वो भी वो वापस कर देंगे। क्या इससे देश की छवि खराब हो रही है? इससे देश की छवि खराब हो रही है, सच में हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी अपनी मुश्किल से वो चीज़ें हासिल करी है, देश के सम्मान में हासिल करी है। अब ये सोचे, कोई व्यक्ति अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है और बाहर जाके उनके लिए पदक लेके आ रहा है, और वही चीज़ें आपको देश में सम्मान नहीं मिल रहा, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, जनता द्वारा, आपके जो सरकार है उनके द्वारा आपका समर्थन नहीं मिलता, तो उस सम्मान का क्या करें जो हमें बाहर से मिला है? हमें अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारे साथ आके आए। हम ये कहते हैं कि आज ऐसी हालत हो चुकी है कि देश की बेटियों को, जो देश की खिलाड़ी है, जो देश का सम्मान है, देश का गौरव है, उनको रोड पे आके, जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन करना पड़ा, और वो भी एक दिन नहीं, कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनके विरोध को दबाया जा रहा है। अच्छा, देश की बेटियां हैं ये, इससे क्या जो कल हुआ है, जिस तरीके से वो रोई हैं ऑन कैमरा पे, क्या देश की बेटियों का मनोबल टूट रहा है? मैं ये कहूँगी कि अगर आप साथ नहीं दे रहे तो उनका मनोबल टूटेगा, लेकिन हम भी हैं कि हम उनका साथ देंगे और उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। कब तक साथ रहेंगी आप? जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम उनके साथ हैं। अच्छा, केंद्र सरकार पर आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही? देखिए, ये साफ साफ हमें अंतर समझने की ज़रूरत है और पूरी जनता को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ जो बेटियाँ के साथ शोषण हो रहा है, ये वो बेटियाँ जो पदक जीत के आ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, ये वो बेटियां इस देश की जो नाम रोशन कर रही हैं। उन बेटियों के उन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, जो पहलवान महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं। और हम यही अंतर विरोध अगर देखते हैं, जो वैसी महिलाएं जो बस्तियों में रहती हैं, इलाकों में रहती हैं, बिछड़े परिवारों से आती हैं, जो कॉलेज स्कूल की लड़कियां हैं, बड़े सम्मान महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है इस देश में। शर्म की बात है, सरकार उन्हीं को न्याय के लिए लड़ने वाली महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार कर रही हैं। जो यूनिवर्सिटी में क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य और महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ पे बुरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो न्याय के लिए हमारे साथ नहीं होती है, जो अन्याय करने के लिए जो रक्षक नहीं है वो भक्षक के रूप में हमारे सामने आती है। वो हमें हम हरेस्ट हुए हैं, फीमेल जो परेशान हुई है, यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसमें कि एक 16 साल की लड़की है, 18 से ऊपर नहीं है, उसके ऊपर पॉक्सो का केस लगता है बृजभूषण पर, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए इस न्याय के कानून के अनुसार, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। तो साफ साफ दिखाई देता है कि पुलिस प्रशासन और ये पूरी भारत सरकार या बीजेपी सरकार को सीधा सीधा कहा जाए, वो किसके समर्थन में है? वो महिला विरोधी सरकार हमें नजर आती है, वो महिलाओं के पक्ष में आज तक हमें नहीं दिखाई दी है। लंबे समय से हम देखते
आए हैं कि जो भी महिलाएं आंदोलन करती हैं, मतलब विरोध दर्ज करती हैं, उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। बहुत शर्म की बात है कि आज देश में हम ऐसे आज़ाद देश में, हम आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, उसके बावजूद हम एफआईआर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसमें ही हम लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उसमें ही उन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है जो हरेसमेंट के खिलाफ लड़ रही हैं। तो ये सभी जनता को, सभी स्टूडेंट को, सभी महिलाओं को, लोगों को समझने की ज़रूरत है किसके साथ हम लोगों को आके जुड़ने की ज़रूरत है और किसके महिलाओं के दिक्कतों को देख करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सरकार से मैं सवाल करूंगी, और ये बेशर्म सरकार से हम सवाल करेंगे कि वो किस तरीके से न्याय व्यवस्था को चला रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी सरकार के जो लीडर्स है, जो रेपिस्ट है, उनके समर्थन में दिखाई देती है। और पहले के भी इतिहास में बात की जाए, बिल्किस बानो के केस की भी बात की जाए, उसमें भी पुलिस प्रशासन भी है जो रेपिस्टों का साथ देती हुई हमें नजर आई। और आज भी बस ये मीठे मीठे मुंह बात करती हुई दिखाई देती है, हम तुम्हारे बच्चे। गोल्ड मेडलिस्ट बेटी जो इंटरनेशनल लेवल पर देश का मान सम्मान बढ़ा रही है, उनकी बात नहीं कोई सुन रहा है। आप जैसी बेटियों का बात कोई क्या सुनेगा? ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जो इतने बड़े ओहदे पे पहुंची अपनी मेहनत से और देश का नाम उन्नति करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनकी तक इतनी मतलब इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है सरकार ने। बाकी हम उन बस्तियों की महिलाओं के साथ, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाएं, जो किसी मालिक के अंडर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो ठेका प्रथा के अंदर काम करने वाली महिलाएं, सफाई कर्मचारी जो है, यूनिवर्सिटी में जो महिला गार्ड है और अलग अलग जहाँ महिलाएं कार्यरत है, उनकी तो यूनिटी का हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। उनके संघर्षों की बात तो हमें साफ दिखाई दे रही है कि इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने वाली महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है आज, इतना संघर्ष करने के बावजूद। और उन महिलाएं, वो स्टूडेंट, वो बस्तियों में रहने वाली लड़कियां, जो इलाकों में जिनको शिक्षा तक नहीं पहुँच रही, जिनके पास कोई अधिकार तक नहीं पहुँच रहे, उनके लिए न्याय की गुजारिश करने के लिए हम लोगों को एक मंच पर ला के खड़े करने की जरूरत है। रात में जंतर मंतर की आवाज़ें पूरे देश में गूंज रही थी, तो सरकारें आखिर कान बंद करके सोई हुई थी, आंखें मूंद करके सोई हुई? देखिए, ये ऐसी सरकार है जो सब कुछ जानती है लेकिन नज़रअंदाज करने का ढोंग करती है। ये साफ उनको पता है कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। हम लोगों को पता चल गया है कि वो किसके साथ है, तो हम लोगों को अपना साथ देखने की ज़रूरत है। हम उन महिलाओं को अपना साथ देखने की ज़रूरत है जो यहाँ पहलवान महिलाएं बैठी हैं, उनका साथ, समर्थन के साथ, और हमारे साथ जो महिलाएं अलग अलग इलाकों में रहती हैं, हम सबको एक साथ जुट होकर के अपने साथ बढ़ करके अपने न्याय और अधिकारों को आगे बढ़ के हक से मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि इतिहास में भी महिलाओं ने अपने आंदोलन करके ही अधिकार जीते हैं। किसी ने हमें ऐसी परोपकार के रूप में नहीं दे दिए या ऐसे हमें थोप नहीं दिए, ये हमने हक अपना मांगा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।